दाऊ दादा भी बाजार से बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री लाए और ब्रज गोपियों का श्रृंगार किया है। ब्रज गोपियों का भगवान ने बड़ा सुंदर तरीके से श्रृंगार किया है। जैसे भगवान मनिहार बन करके आए वैसे दाऊ दादा भी पधारे। हो मनिहारी का भी से बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भी से बनाया दाऊ चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भी बनाया चूड़ी बेचने आया। हरी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। एक को मतलब का हो भैया 1000। इतनी महंगी जब बस्ती में कोई ना खरीद सके है। कोई खरीददार 1000 को? सरपंच साहब यजमान जी एक बार तो नाक बचाए लो, हाथ उठाए दे। हाँ क्या बात है, डर के ना उठाओ। अरे हम बैठे ना, तुम क्या चिंता करो, साले साहब बैठे हैं। जिसके ससुराल दमदार हो बात टेंशन नहीं ले, उठाओ हाथ। हाँ तुम तो दो उठा दो, क्या बात है। लो इतनी सस्ती कर लो कुछ नहीं, कोई ना खरीद सके, दे तो दो। बोलो दाऊ दयाल की नहीं
जब दाऊद राजा गोपियों के साथ रास रचा रहे थे तो एक दुविध नाम का बंदर आया और बार बार अपनी गुदा पे स्पर्श करके गोपियों को लज्जित कर रहा था। तो दाऊद दादा ने उस दुविध नाम के बंदर का वध किया। ये दुविध नाम का बंदर त्रेता का बंदर है जो राम जी की सेवा में था। ये गोपियों को अपनी उपस्थित स्थानों को दर्शन करा रहा था। तो गोपियों ने दाऊद दादा से कहा, दादा ये देखो हम रास कर रही हैं और ये हमें अपने गंदे स्थान दिखा रहा है। तो दाऊद दादा ने उस दुविध नाम के बानर का वध कर दिया। और जब दाऊद दादा वहां से रास करके आगे तीर्थ यात्रा में गए तो सूत जी महाराज दाऊ को देख करके खड़े नहीं हुए। तो दाऊद दादा ने सूत जी महाराज का वध कर दिया। तो दाऊ को ब्रह्म हत्या लग गई। सूत जी के पुत्र थे रोमहर्षण। तो महाराज जब सूत का वध हो गया तो फिर उनके पुत्र रोमहर्षण सूत को श्री दाऊद दादा ने आशीर्वाद देकर उस गद्दी पे बैठाला। तो महाराज रोमहर्षण सूत ने 18 प्राणों की कथा वहां नैमिषारण्य की भूमि पर बैठ करके गाई। रोमहर्षण सूत ने, वो सूत ने कथा नहीं करी पूरी, उन सूत जी का तो वध दाऊद दादा ने कर दिया था। लेकिन उनके पुत्र रोमहर्षण सूत थे, उनको गद्दी पर बैठाल करके पूरे ज्ञान से परिपक्व करके दाऊद दादा ने फिर उन्होंने उस कथा को श्रवण कराया है। पांडवों के यज्ञ को भगवान ने पूर्ण कराया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज किसी भक्त और भगवान की कथा को श्रवण कराओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक बहुत अच्छे सखा हैं, बहुत अच्छे सखा हैं जिनका नाम श्री सुदामा जी महाराज है। उनकी बहुत अच्छी पत्नी है जिनका नाम सुशीला है। एक बात बता दूं, भागवत जी में सुदामा का नाम नहीं है। हम जो आप सुदामा चरित्र सुनते हो, लेकिन भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं है। भागवत जी में तो भगवान के सखा के लक्षण बताए हैं कि कौन कौन लक्षण हैं जो भगवान का सखा बन सकता है। लेकिन नरोत्तम दास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में सुदामा जी के नाम के साथ सुदामा चरित्र को गाया है। इसलिए उनके नरोत्तम दास के लिखे हुए ग्रंथ को हम सब लोग सुदामा चरित्र के रूप में गाते हैं। भागवत जी में सुदामा नाम नहीं है। भागवत जी में तो केवल एक ऐसा लिखा है, बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान के सखा बनने के लक्षण बताए हैं। भगवान की सख्य भक्ति कौन प्राप्त कर सकता है? बोले सख्य भक्ति करने के लिए ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला हो और ब्रह्म वृत्ति का निर्वाह करता हो। वृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, ब्रह्म वृत्ति, सलोक्षण वृत्ति, गोवृत्ति। सलोक्षण वृत्ति वो होती है जो खेतों में दाना पड़े होते हैं, उन दानों को उठा करके लाए, उनसे भोजन बना के जो पान करे वो सलोक्षण वृत्ति कहलाती है। और गाय जो अन्न के दाने खा लेती है और उसके गाय के गोबर में जो अन्न के दाने निकलते हैं और अन्न के दानों को धुलकर पिसाकर भोजन बना के जो पान करता है वह गौवृत्ति कहलाती है। और ब्रह्मवृत्ति कहलाती है कि 6 घरों में मांगने जाए और 6 मिनट एक दरवाजे पे खड़ा रहे, मिल जाए तो ठीक है और ना मिल जाए तो आगे बढ़ जाए, उससे ब्रह्मवृत्ति कहते हैं। ब्राह्मण हो और ब्रह्मवृत्ति का निर्वाह करने वाला हो, जितेंद्रिय हो, विरक्त हो, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, सदैव प्रसन्न रहने वाला हो। ये भगवान के सखा के लक्षण हैं जो नरोत्तम दास जी ने सुनाया है और हम आपको वो सुनाते हैं। अगर हमने वो सुदामा चरित्र नहीं सुनाया तो आपको लगेगा कि महाराज जी ने कथा ही नहीं सुनाई।
क्योंकि आप लोगों ने वो सुदामा चरित्र आपके कानों ने सुन रखा है, इसलिए आपको अगर वो ना सुनाएंगे तो आपको मन संतुष्ट नहीं होगा। ये भागवत जी में सुदामा चरित्र 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में गाया गया। और कभी भागवत जी मिल जाए तो पलट के देख लेना एक बार जरूर। पलट के देख जरूर लेना कि विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, भिक्षा कर भोजन करे जपै सदा हरि नाम। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम सुदामा है, उनकी बड़ी अच्छी पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। बहुत अच्छी पत्नी है। महाराज 2 पुत्र हैं और सुदामा जी महाराज ब्रह्मवृत्ति का निर्वाह करते हैं। और महाराज इतनी गरीबी होती है कि 6-6, 5-5 दिनों तक भोजन नहीं मिलता, लेकिन भगवान को दोष नहीं देते, बस भजन करना नहीं छोड़ते। लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, भगवान की पूजा करने की कोई मतलब नहीं है। महाराज भगवान किसी के साथ बुरा करते ही नहीं है, बुरा कभी नहीं करता परमात्मा। उस बुराई में भी कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है, बुराई भगवान कभी नहीं करता। विपत्ति कितनी भी हो भगवान का भजन करना नहीं छोड़ना चाहिए। जो भगवान के भजन छोड़ देते हैं महाराज उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। एक समय तो ऐसा आया कि महाराज 5 दिन हो गए भिक्षा में कुछ नहीं मिला। तो एक दिन पुत्रों ने सुशीला से कहा, माँ अगर आज भोजन नहीं मिला तो हमें लगता है हमारी आत्मा हमारे शरीर का त्याग कर देगी। सुशीला ने जब सुना तो सुशीला के हृदय को बहुत धक्का लगा। सुशीला बोली, बेटा कोई बात नहीं, आज पिताजी को भिक्षा में जो भी मिलेगा हम सबसे पहले तुमको ही खिलाएंगे। अभी तुम जल पी करके भगवान का भजन करो। सुदामा जी की सुशीला कुटिया के दरवाजे पर खड़ी हो गई और सुदामा जी के आने का इंतजार करने लगी। जब सुदामा जी को दूर से आते देखा और आज भी झोली खाली देखी तो सुशीला का धैर्य टूट गया, लेकिन सुदामा जी से कुछ नहीं कहा। सुदामा जी आए, पैर धुलाए, आचमन कराया और महाराज आचमन कराया महाराज और जल दिया पीने को। जब जल दिया महाराज सुदामा जी बैठ कर के भजन करने लगे तो सुशीला धीरे से गई और सुदामा जी से बोली, स्वामी आज तो पुत्रों ने धैर्य छोड़ दिया, धैर्य छोड़ दिया। क्या हुआ? पुत्रों ने कहा कि अगर आज भोजन नहीं मिला तो हमारी आत्मा हमारे शरीर का त्याग कर देगी। हमारे शरीर का त्याग कर देगी। सुदामा जी ने जैसे ही सुना तो सुदामा जी ने तुरंत ही बैठकर भगवान के सामने कहा, परमात्मा प्रभु हमें तो पता था कि आप किसी को भूलते नहीं हैं, आप सुदामा को भूल गए। किसी के लिए 56 भोग हैं, किसी के लिए महले 2 महले हैं, और सुदामा को 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। ये कैसी कृपा है आपकी कि काहू को सुख भोग दियो, काहू को महले अटारी, हमको तो भोजन तक ना दियो। एक ऐसी कृपा तुम्हारी। गोविंद एक ऐसी कृपा है, किसी के लिए 56 भोग, किसी के लिए महले और 2 महले, और सुदामा के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं। अरे अपराध हमसे हुआ है तो अपराध का फल हमें, दंड हमें मिलना चाहिए। हमारे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा है जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता? हमने तो सुना था कि आप कुछ भूलते नहीं हो, कि मोहन कुछ नहीं भूलते,
गए मम पीर, कृपा करी निज जननी पे, जो दीनी यह तकदीर। तो यही देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। सुदामा जी भगवान के सामने बैठ करके अश्रुधारा बह चली। भगवान ने जब एक दृष्टि पड़ी, द्वारका में बैठे थे भगवान, भगवान के नेत्रों से भी आंसू निकल पड़े। रुक्मणी ने देखा, रुक्मणी बोली क्या हुआ द्वारकाधीश, आज आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले नसीब हुआ, एक बार कोई मेरे मित्र को मेरे पास भेज दे, मैं जीवन की सारी दरिद्रता उसकी दूर कर दूं, उसे इतना धन धान से परिपूर्ण बना दूं। एक बार तो कोई मेरे पास भेज दे। रुक्मणी बोली बाहरे द्वारकाधीश, अगर वो नहीं आ सकते तो आप ही चले जाओ। भगवान बोली रुक्मणी चला तो जाऊं, लेकिन कहीं मेरा मित्र मेरे राज वैभव को देख करके उसका दिल न टूट जाए, कहीं वो दुखी मुझे ऐसा देख करके कहीं देह त्याग ना कर दे। रुक्मणी बोली वारे द्वारकाधीश, एक मित्र भी कहते हो और अमीरी गरीबी की दीवार भी रखते हो। अरे मित्र जैसा है वैसे ही बन करके चले जाओ तो क्या बिगड़ जाएगा। जब मित्रता की थी तब नहीं सोचा था ये अमीर है कि गरीब है। जब मित्रता करते हुए नहीं सोचा तो मित्रता निभाने में अमीर न सकते, तुम उस भाव में चले जाओ। रुक्मणी ने जब कहा तो सुदामा भगवान एक भिक्षुक का वेश बना करके सुदामा जी की कुटिया पर गए। सुदामा जी तो थे ही नहीं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सुशीला दौड़ करके आई है। ये गृहस्थ का नियम है, कोई भी याचक दरवाजे पे आए उसके पास जाना चाहिए, ना कि दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। आजकल के लोग तो ज़्यादा दिन में 2-4 बार लोग मांगने आने लगे तो गेट बंद कर लेते हैं। अगर वो आपके देने की दशा पे गौर करता तो मांगने आता ही क्यों। आप उससे दो ना दो, लेकिन याचक अगर आए तो उसके पास तक जरूर जाओ। सुशीला के पास यद्यपि देने को 4 दाने नहीं है, लेकिन भगवान जब याचक बन करके पुकारे तो सुशीला दौड़ करके गई। भगवान को देख करके बोली महाराज क्या है। भगवान बोले भिक्षा चाहिए है। सुशीला बोली मैं भिक्षा नहीं दे सकती। बोले क्यों। सुशीला बोली मेरे घर में सूतक लगा है। भगवान बोले किसका सूतक लगा है। जन्म का सूतक लगा है कि मरण का सूतक लगा है। सुशीला बोली महाराज न जन्म का सूतक है न मरण का सूतक है, हमारे यहाँ तो दलितता रूपी सूतक लगा है। भगवान बोले देवी उसी दलितता का मुझे दान कर दे। सुशीला हाथ जोड़ करके बोली महाराज पता नहीं किस जन्म के कर्म का फल है, इस जन्म में भोग रहे हैं। अगर इस जन्म में नहीं भोगा तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। महाराज इतना भोगा है तो कुछ और भोग लेंगे, कम से कम अगला जन्म तो अच्छे से कट जाएगा। मैं अब दलितता का दान नहीं कर सकती। जब भगवान ने सुशीला का ऐसा भाव सुना तो सुशीला बोली, भगवान बोले तुम्हारे पति का नाम क्या है। सुशीला बोली मेरे पति का नाम श्री स्वामी सुदामा जी महाराज है। जैसे सुदामा नाम सुना भगवान बोले अरे तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश कृष्ण हैं। जब तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं तो अपने पति को एक बार मिलने क्यों नहीं भेज देती। इतना कहा सुशीला अंदर को चली गई। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देखो भगवान की कैसी परीक्षा है, कैसी लीला है। परमात्मा अगर चाहता तो सुदामा जी को आज भिक्षा में कुछ दिला देता। अगर भिक्षा में मिल जाता तो शायद सुशीला अपने पति से उनके मित्र की चर्चा न करती।
आज भी भिक्षा में जब कुछ नहीं मिला, झोली खाली थी, सुशीला ने जल पिलाया। भगवान के पास जैसे ही बैठे तो सुशीला बोली, स्वामी आज एक याचक आया था। सुदामा जी बोले, उसे कुछ दिया? सुशीला बोली, घर में अन्न के 4 दाने नहीं थे, क्या दे देती? फिर मैंने कहा कि सूतक लगा है। किसका? मैंने कहा दलितता रूपी सूतक लगा है। स्वामी वो याचक तो दलितता मांग रहा था। सुदामा जी बोले, दान तो नहीं कर दी? सुशीला बोली, इतना कमजोर समझा है क्या? ये अपने कर्म का फल है, किसी और पर थोपने से कर्म का भाग्य का फल बदलता नहीं है। भाग्य के फल को तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन चलते हुए महात्मा कह रहे थे, आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है। जैसे ही कृष्ण नाम लिया, सुदामा जी के नेत्रों से झरझर करके आंसू गिरने लगे। देवी, तुमने किसका नाम ले दिया? जब हम गुरु आश्रम पढ़ने जा रहे थे और हमारे पैर में करील का कांटा लगा, मैं कराह रहा था, मेरा मित्र रथ पर बैठकर जा रहा था, और जब मेरे मित्र ने मेरी कराहने की आवाज सुनी तो रथ को छोड़कर के दौड़कर आया। करील का कांटा मेरे पैर को इस तरफ से उस तरफ भेद रहा था। मेरे मित्र ने दोनों हाथों से अपना मेरा पैर पकड़ा और मुख से उस कांटे को पकड़ करके खींचा। और गुरु आश्रम में मुझसे अपराध हुआ तो मेरे कारण उसने भी दंड का भाग ले लिया। लेकिन देवी, मैं इतना अभागा हूं, अपने मित्र से ही छल कर बैठा। हमें गुरुजी ने लकड़ी लाने का दंड दिया जंगल में। गुरु माता ने दया करके हम दोनों के लिए चने दिए, मैंने अपने ही पीताम्बर में बांध लिए। वहां तूफान बारिश आई, हम वृक्ष पर चढ़ गए। मैंने गांठ छोड़ करके अपने भाग के चने और मित्र के भाग के चने भी खा लिए। जब उस कन्हैया ने मुझसे चने मांगे तो मैंने कहा, अरे एक झाड़ी में मेरा पीताम्बर उलझ गया, जिससे गांठ खुल गई और चने तो सारे बिखर गए, जबकि मैं उसके भाग का भी चने को खा गया था। और देवी, बाद में ज्ञान हुआ, हक किसी का खाने से व्यक्ति को दरिद्रता भोगनी पड़ती है। हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, हाथ कटोरा ले करके तुम घर घर मांगो भीख। किसी का हक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके फल को तो भोगना ही पड़ता है। सुशीला बोली, स्वामी जब इतना प्रेम करते हो तो मिलने क्यों नहीं चले जाते? सुदामा जी ने तुरंत डांट दिया, सुशीला, स्त्रियों में लालच बहुत होता है। राजा सुना कि द्वारकाधीश हैं, जाएंगे तो कुछ ना कुछ दे देंगे। देवी, ब्राह्मण को धन की आशा नहीं है। शिक्षक हो सगरे जग को, ताको तुमका देत हो शिक्षा। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। दूसरे के धन को देख करके लालच नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है। सुशीला हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी, आज तक मैंने लालच किया है, जो आज करूंगी। तन ढकने को वस्त्र नहीं है, उस स्नान घर में तब तक बैठी रहती हूँ जब तक वस्त्र ना सूख जाए। तन ढकने को एक ही साड़ी है, ओढ़ने को वस्त्र नहीं है, भोजन बनाने के बर्तन नहीं है। सर्दी में आग के किनारे बैठ करके रात्रि गुजार देती हैं। क्या आपसे आज तक कुछ मांगा? जब अपने शरीर के लिए नहीं मांगा, संतान के लिए नहीं मांगा, तो आपने इतना छोटा समझ लिया कि मैं आपको वहां कुछ धन के लालच में भेजूंगी। आपने इतना छोटा बना दिया। रामा जी बोले, देवी, ये परिस्थिति ही ऐसी होती है कि अपनों का भी विश्वास खोने पर मजबूर कर देती है। तुम कहती हो मिलने चले जाएं, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, बहन के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ भेंट होनी चाहिए। तो हमारे घर में तो अन्न के 4 दाने नहीं है, कैसे चले जाएं? सुशीला बोली, भेंट की चिंता मत करो, भेंट तो मैं ही लाके दे दूंगी। सुशीला गई है, 4 घरों में मांगने गई है। पहले तो लोग चावल देने से पहले प्रवचन देते हैं, आज सर झुका करके उनकी बातों को सुनती है और सुनने के बाद कहती है, ज्यादा नहीं तो 1 मुट्ठी आज चावल दे दो, मेरे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। पड़ोसी देता भी है तो
बहुत टूटे चावल देता है। 4 घरों से 4 मुट्ठी मांग करके लाई है। आज विडंबना देखो कि बांधने के लिए वस्त्र भी नहीं है। साड़ी के पल्लू को फाड़ा है, उसके भी 4 परत किए हैं। 4 परत करके 4 मुट्ठी चावल रखे हैं। और जब गांठ बांध रही थी तो आंखों से आंसू टपके हुए चावल पर गिर पड़े हैं। और सुशीला ने जब वो चावल की पोटली सुदामा जी को दी है, सुदामा जी कहते देवी बच्चे 5 दिन से भूखे हैं, अगर बच्चों को खिला दोगी तो उनकी भूख को शांत हो जाएगी। भेंट लेकर नहीं जाऊंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। सुशीला कहती है स्वामी बच्चे तो एक दिन और भूख सहन कर लेंगे, लेकिन आप कितने वर्षों के बाद अपने मित्र से मिलने की चाह उठी है, एक बार आप मिलकर के तो आओ। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। धन्य हो सुशीला, मैं तुम्हें पाकर के धन्य हो गया। तुम्हारा कोई संदेश हो द्वारकाधीश को तो बता दो। सुशीला बोली संदेश क्या कहना है, जब वो चावल देखेंगे तो उन्हें खुद पता चल जाएंगे। जिस घर में एक जैसे 4 मुट्ठी चावल नहीं है, उस घर में कितनी खुशहाली हो सकती है। फिर भी कोई संदेश हो तो बता दो। सुशीला कहती है तो द्वारकाधीश से एक ही बात कह देना कि एक मांस 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। महीने में 2 एकादशी होती हैं। कहना तेरी भाभी के घर में अब कुछ है ही नहीं, व्रत के अलावा करे क्या। पोटली बनाकर के दी है। सुदामा जी ने आंख में दवाई है, दुर्बल शरीर है, चला नहीं जाता। चलते हैं गिर पड़ते हैं, उड़ते हैं फिर गिर पड़ते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान ने योग माया से कहा योग माया सुदामा जी को लाकर के द्वारका के समीप छोड़ो। योग माया ने सुदामा जी को लाकर के द्वारका के समीप छोड़ा। और जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया, एक व्यक्ति मिला, उससे पूछा भैया ये कौन सा नगर है, गुजरात में है कुछ है बोलो जाए। बोले भैया ये तो द्वारका 6। सुदामा जी बोले एक द्वारका को ढूंढने में 3 महीना लग गए, या 6 द्वारका में कौन सी द्वारका मेरे द्वारकाधीश कृष्ण की है। एक व्यक्ति मिला महाराज ये आपके ही द्वारकाधीश कृष्ण की द्वारका है। सुदामा जी गदगद हो गए, मेरा मित्र कहाँ रहता है। बोला भैया महाराज इन 6 ड्योढ़ियों को पार करोगे ना, 7वीं ड्योढ़ी पर ही श्री द्वारकाधीश का महल है। सुदामा जी का दुर्बल शरीर है, चला नहीं जाता, उठते हैं गिर पड़ते हैं। और जैसे ही 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, पहरेदार खड़े थे। सुदामा जी जैसे ही अंदर जाने लगे, पहरेदारों ने पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। सुदामा जी बोले मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। द्वार पर बोले तमीज से नाम लो, पूरी द्वारका में ऐसा नाम कोई नहीं लेता। राजा धीराज महाराज द्वारकाधीश सम्राट, इतनी संबोधन लगते उन्हें, और तुम डायरेक्ट नाम ले रहे हो। सुदामा जी बोले राजा धीराज महाराज तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए तो हमारा मित्र है, हम संग में ही पढ़े, संग में ही बड़े भे। वो राजा बन गया, हम रंक बन गए। द्वारपाल हंसने लगे, तुम्हारे जैसा गरीब, तुम्हारे जैसा निर्धन हमारे महाराज का मित्र होगा। और जैसे अंदर जाने की जिद की तो पहरेदारों ने हाथ का धक्का लगा दिया, कहाँ जाते हो। सुदामा जी महाराज गिर पड़े, और गिरने के बाद जब उठे तो कहने लगे देखो कैसी गरीबी है, गरीबी की हालत देखो, गरीबों को कोई मिलने भी नहीं देता। देखो 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 ये गरीबी
विश्वास लेके आया है, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे घर पालो कन्हैया से कह दो, अरे घर पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा लगाया करे
जैसे ही महाराज सुदामा जी ने पहरेदारों से कहा तो पहरेदार अंदर गए। भगवान बैठे थे। भगवान से कहा, प्रभु कोई कह सुदामा आया है क्या? बोले, शीस पगा न झगा तन पे, तन पाए पायल की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे है दौड़ लगा दी, सुदामा सुदामा। सुदामा जी को पकड़ करके लाए, आसन पर बैठाला। पत्नियों से कहा कि जल लेकर के आओ। पत्नियां जल लेने गई, सुदामा जी के पैरों को उठाया। जैसे तलवे पे हाथ चलाया, सुदामा जी करहा उठे। भगवान ने जब तलवे को देखा तो पूरे तलवे में कांटे ही कांटे लगे थे कि ऐसे बेहाल विवाह सो, पग कंठक जाल लगे पुल जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तैन किते दिल खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान इतने रोए कि आंखों से अश्रु से ही महाराज चरण धुल गए। मुख से ही पैरों में लगे हुए कांटों को भगवान ने निकाला, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। जब बिस्तर पर लेटे तो चरण दबा रहे थे भगवान। भगवान बोले, मित्र विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी शर्मा गए। बोले, हाँ, एक है भोरी सी पंडितानी। भगवान बोले, विवाह कर लिया, बुलाया भी नहीं? सुदामा जी बोले, जैसे तैसे विवाह हुआ। अच्छा, भाभी है तो भाभी ने कुछ न कुछ तो दिया होगा। अरे सुदामा जी बोले, वो तो बाबरी है, उसे क्या पता कुछ भेंट का। अच्छा, एक बता, तूने विवाह करे कि ना? भगवान बोले, भाई। बोले, कितने? बोले, 16,108। सुदामा जी बोले, दारी के हमने एक विवाह करो, बामे ना बुलायो तो लाइनो दे रहे है, और तेने दारी के 16,108 करे। एक में नहीं, 2 में नहीं, 10 में नहीं, 1000 में नहीं, अरे एक में तो बुलाए ले। तो भगवान बोले, कोनो लगन पत्र का आई होती तब तो बुलाए लेते, हमारे विवाह तो बिन मौसम बरसात हो गए। चट्ट मगनी पट्ट व्याह, पता ही नहीं चलो कब विवाह होगा। विवाह को तो सुख ही ना है जाने। अच्छा, भाभी ने कछु ना दियो? बोले, ना। सुदामा जी ने सोची, कहूँ जाए आंख में दबी पोटली तो नहीं दिख रही। अपनी पोटली जैसी आंख में ठीक करी तो पोटली आंख से बाहर निकल गई। भगवान ने पोटली दे लिखी तो एक झटके से निकाली। सुदामा जी ने जब पोटली भगवान के हाथ में देखी तो नेत्र सजल हो गए। भगवान ने जब पोटली खोल करके देखा, 4 मुट्ठी उससे चावल नहीं है। भगवान बोले, देख करके नेत्र सजल हो गए। भगवान बोले, मित्र, आज से तुम्हारी दलितता ही खत्म किए देता हूँ। भगवान ने एक मुट्ठी लेकर के खाई, 1 लोक का दान कर दिया, और दूसरी मुट्ठी ली, भगवान ने खाई तो 2 लोकों का दान कर दिया।
जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ कहो प्रभु गो रुक्मणी का तुमने अब चित्त में धारी। क्या चित्त में धारी है? 2 मुट्ठी खा करके 2 लोक दान में दे दिए, तीसरी मुट्ठी खाए कहे का हो न चहत हो भिखारी। भगवान बोले रुक्मणी तुम्हें पता है किसको देने को मना किया है? ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने तुम्हारा हमारा मिलन कराया था। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम विप्र प्रसादा अजितो जितोहम विप्र प्रसादा कमला बरोहम विप्र प्रसादा मम राम नाम। रुक्मणी बोली स्वामी ये ब्राह्मण का प्रसाद है, आप अकेले ही खा लोगे? हम सब भी तो लाइन में खड़ी हैं। भगवत सब रुक्मणी ने सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया है। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी बोले हम जाएंगे। भगवान बोले ठीक है। विदा किया, बाहर तक गए। बोले इस रास्ते से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, इससे जाओगे तो बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा। सुदामा जी गए। जब अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो देखा सुदामा मंदिर देख डरे हो, यहाँ हती मेरी टूटी झोपड़िया कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुशीला पूजा की थाली लेकर के आई है, सुदामा जी का पूजन करने लगी। सुदामा जी रे देवी दूर हटो, दूर क्यों मुझे छू रही हो? सुशीला बोली मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी बोले तुम्हारा वैभव? बोले सब तो द्वारकाधीश की कृपा से प्राप्त हुआ। सुदामा जी बोले देवी तुम्हें वैभव चाहिए था, मुझे दर्शन चाहिए था, तुम वैभव का भोग करो, मैं कहीं और जाके भजन करूंगा। जब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले मित्र कहाँ? सुदामा जी ने पलट कर भगवान को देखा तो बोले मित्र काहम दरिद्र पापियान का कृष्णासी निकेतना। कहाँ हम दरिद्र पापी और कहाँ श्री निकेतन? आपने हम पर कृपा कर दी। भगवान बोले मित्र आप यहीं रहो, हमारी माया तुम्हें कभी नहीं व्यापेगी। भगवान ने सुदामा जी को आशीर्वाद दिया। एक बार सूर्यग्रहण पड़ा, भगवान कुरुक्षेत्र गए, मैया यशोदा भी गई। छोड़ के आया है, एक भी पलट के नहीं देखा। तू मैया को भूल गया? भगवान लिपट के रोए मैया मेरा भी मन बहुत करता है, लेकिन मैं क्या बताऊं। मैया बोली फिर आता क्यों नहीं? भगवान बोले मैया मैंने इतने शत्रु बना लिए कि मुझे भय लगा है, ऐसा ना हो कि मेरे कारण मेरी मामा मैया और बाबा को तकलीफ हो, मेरे ब्रजवासियों को तकलीफ हो, इसलिए मैया मैं आता नहीं, लेकिन मैं ब्रज से दूर भी नहीं हूं। भगवान की पत्नियां भगवान से मिलने गई, राधा रानी से मिलने गई, राधा रानी से मिलकर क्या है पुत्री बना गए और महाराज से पूछा बताओ इसके पुत्र होगा कि पुत्री? ब्राह्मणों ने पुत्री होगी, इसे कैसा होगा जिससे सारी गई निकला। बसदेव जी को बताया, बसदेव जी महाराज ने चित्र में महाराज महाराज के 24 का वर्णन हुआ। एक बार भगवान के पुत्रों ने मदरा पान करी और आपस में झगड़ना प्रारंभ कर, तो कन्नों की घास एक दूसरे पे मारने लगे।
धराधाम पर हूं तब तक तुम्हारा अस्तित्व है, और मैं धराधाम छोड़ करके जाऊंगा, न तुम्हारा महत्व रहेगा न तुम्हारे गांडीव का महत्व रहेगा। दादा सशरीर गोलोक धाम चले गए। भगवान कदम के वृक्ष के नीचे बैठे पैर पर पैर रख करके बहेली बाण मार दिया। भगवान कराह उठे, बहेली आया, बोले प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे धोखे। भगवान बोले तुम्हारा अपराध नहीं है, आज तुम मुझे दावर में चिपके मारा, तुम हमारे से ऋण हो गया। उद्धव सामने खड़े थे। उद्धव ने कहा जब आप धराधाम छोड़ आपका दर्शन हमें कहाँ होगा? भगवान बोली थी बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि, जो श्रीमद् भागवत पुराण करेगा, परिक्रमा करेगा, पूर्ण निष्ठा से प्रणाम करेगा, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भागवत का दर्शन ही मेरा दर्शन होगा, क्योंकि भागवत जी मेरा बाप जाएगी, ज्ञान फट जाएगी। उद्धव ने भगवान से कहा मुझे क्या आदेश है? भगवान बोले उद्धव एक तो चाचा विदुर को, दूसरा अपने साथ। विदुर अगर कहीं तो कहना तुम समय में भगवान ने तुम्हें याद किया है। दारुक तो पीछे ही खड़ा था, दारुक आकर चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु मुझसे क्या अपराध हो गया, जो आप मेरे ऋणी बन करके जा रहे हो? भगवान बोले दारुक तुमने पूरे जीवन मेरा रथ हाँका, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांग। दारुक बोला प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए कुछ चाहिए। भगवान बोले कुछ तो मांग लो। तो दारुक बोला प्रभु बार 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 रस देव पद सरोज भगत सदा सत्संग, आपके चरण सेवा में बना रहूं और नित्य प्रति आपका सत्संग मिलता रहे, मेरे जीवन की यही बच्चे। आज तक तुमने हमसे प्रश्न किए हैं, हम तुमसे प्रश्न करते हैं, क्या तैयार हो? शुक जी महाराज बोले राजा बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले मरता मुक्ति हो जाए, हो गई व्यक्ति को ये शरीर नाश संबंध सही होते हैं, आत्मा नहीं होते, वो हंसते हंसते मौत को गले लगा लेता है। जब तक व्यक्ति को मौत है, आसक्ति होती है, तब तक वो महाराज मौत से है। सुदेव जी महाराज के चले गए के लिए जन्मेजय ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी। तक्षक पुष्प पर और परीक्षित को उठाकर नासा लगा तो हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जन्मे मनु इत्यादि ने माकर के मना किया, ये विधि का विधान है, जो विधना ने लिख दिया छठी अंक की रात राई बढ़े न तिल घटे, हो ही नहीं सकता। जन्मेजय कोशिश भी है। अंतिम में के वंशों का वर्णन गाया है। एक कार्य भगवान के नाम उसे जोड़ना पड़ता है, क्योंकि में फल मिलता था, पूजा पूजा का मतलब ये नहीं है कि राम है, राम जी के घर में प्राप्त करने की
भेजा। सुखदेव जी, सूत जी महाराज कहते हैं अंत में उपसंहार गाया है। पहले स्कंद में शत्रु मुक्ति, क्रोध मुक्ति का वर्णन है, परीक्षित का जन्म है, परीक्षित को श्राप है, सुखदेव जी का आगमन है, पांडवों का स्वर्गारोहण है। दूसरे स्कंद में भगवान के प्रातः स्वरूप का वर्णन है और महाराज भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन है। तीसरे स्कंद में सृष्टि के विस्तार की महिमा का वर्णन है, कपिल देवहूति का संवाद है। चौथे स्कंद में सती चरित, ध्रुव चरित, अंग पृथु पुरंजनोपाख्यान है। पंचम में प्रियव्रत का चरित्र है, ऋषभदेव चरित्र, जलभद्रोपाख्यान, खगोल भूगोल का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में नाम की महिमा, अजामिलोपाख्यान, पुष्पन व्रत की कथा, वृत्तासुर का वध की कथा का वर्णन है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र है, नरसिंह अवतार, वर्ण आश्रम का वर्णन है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है, गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, 52 अवतार की कथा, मत्स्य अवतार की कथा है। नौवें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। 10वें स्कंद में भगवान की जन्म की लीला, बाल लीला, घासुर, बकासुर, बकासुर, मत्तासुर का वध है। पूतना का उद्धार है, तमाव्रत का उद्धार है, मां कंचोरी लीला, गौचारण, वत्सचारण, चीरहरण, महाराज, युगल गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, गोपी गीत के मथुरागमन, कंस का वध, जरासंध से युद्ध, द्वारका निर्माण, द्वारका में स्थापित द्वारकाधीश, रुक्मणी से विवाह है, 16,000 कन्याओं के साथ विवाह का वर्णन, वंश का वर्णन, नृगोपाख्यान, सुदामा चरित्र, सुभद्रा के विवाह की कथा अर्जुन के साथ। अंतिम में महाराज राष्ट्र यज्ञ का वर्णन, सुदामा चरित्र का वर्णन, महाराज वेद स्तुति है। 11वें स्कंद में 9 योगीश्वरों का संवाद है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। महाराज सुखदेव जी की विदाई है, परीक्षित की महाराज तक्षक से दंशन करने की कथा है। 12वें स्कंद में कलयुग के वंशों का वर्णन है, कलयुग के नाम की महिमा की गाथा है। अंतिम में उपसंहार है। और महाराज जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। निम्न गा नाम था गंगा, देवा नाम अच्युतो था। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेशाम यथा काशी हनुत्तमा। महाराज जैसे तीर्थों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। और जो भागवत जी की शरणागति लेता है पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण से, महाराज उस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। और भगवान उन पर बड़ी अपनी दोनों हाथ कृपा वस्तु बनाए रखते हैं। और इस बार उस व्यासपीठ से हम सबसे पहले तो श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल जी महाराज के चरणों में इस व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं और उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस दास को इस लायक समझा कि अपनी गोदी में बैठाल करके मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त करा। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ ठाकुर साक्षात विराजमान है और उन्होंने अपनी गोद में बैठाल करके मेरे ऊपर बलद हस्त रख करके कहा, बेटा यहाँ अपनी वाणी पवित्र कर लो। यहाँ मैं कथा कहने नहीं आया, कथा भगवान को कथा सुनाने की सामर्थ्य हम में है ही नहीं, न कभी सुनाने की सामर्थ्य होगी। भगवान के श्री चरणों में बैठ करके तो अपनी वाणी पवित्र की जाती है, भगवान की मोहर लगती है। क्या बेटा तुझे आशीर्वाद दिया, तू पास है। एक बार जोरदार पुजारी जी के लिए भी साधुवाद के लिए ताली बजा करके स्वागत करें। पुजारी जी सरल हैं, की सेवा बहुत भाव से करते हैं। और एक बार ताली बजाएं संतोष सरपंच जी के लिए। उनका ये आर्थक प्रयास रहा कि हम बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा कराएंगे और आज उनका संकल्प भी पूर्ण हो गया भगवान की कृपा से। और इस मंदिर में जितने भी कार्यकर्ता बंधु थे उनको भी हम व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। जो साउंड की व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, इनको भी हम बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और साउंड वाले भैया का तो कहने क्या, बिना इनके तो कथा हो ही नहीं सकती थी। कल मुझे पता चला कि हम साउंड के बिना कितना अधूरे। जब कल 1-1.5 घंटे जब कथा बोली तब पता चला साउंड के बगैर कितने अधूरे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया है, इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और आप सब श्रोताओं को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं आप सबको कथा सुना सकूं,
लेकिन आपने मेरी टूटी फूटी वाणी को श्रवण किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। और देखो 7 दिन में जो बात आपको अच्छी लगी हो उसको हृदय में उतार लेना। मैंने 7 दिन में हमारी वाणी से या आए हुए हमारे प्रकर से कोई भी ऐसा शब्द निकला हो जो आपके हृदय को कुठाराघात करता हो, उस शब्द को लाकर व्यासपीठ पे छोड़ देना, हम ले जाकर के यमुना में छोड़ देंगे। और हम सब आपके बालक हैं। ऑर्गन पर संगत कर रहे भीम जी, ढोलक पर संगत कर रहे कन्हैया भैया जी, और महाराज पैड पर संगत कर रहे बबलू भैया जी, आचार्य प्रशांत मिश्रा जी, अतुल जी, और सुंदर झांकी का दर्शन करा रहे हमारे श्री महेश जी। और आप जो कथा सुन रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, इस कथा को आप कभी भी चैनल के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। मुरारी दास जी महाराज YouTube चैनल है। चैनल को हमारे सचिन जी जो आप उल्टे शरण दिखा रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी भी नहीं करें, किसी क्षण को भजन है तो भजन में सबका दर्शन भी कराते हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और आपका बालक हूं, मुझसे कोई अपराध बना हो तो आप क्षमा करना। कहते हैं जो लड़का कछु अचगिर करही और गुरुपुत्र मूढ़ रही। हम बालक हैं, अगर अपराध बना हो तो आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। और एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे परीक्षित जी के लिए। इतनी बिजी लाइफ में भी इन्होंने बेशुमार समय निकाला और इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, घर में जब ब्राह्मण बुलाते हो, पूजा करवाते हो, तो उसे दक्षिणा देते हो कि नहीं? नहीं देते? कौन कौन देता है? हाथ उठाओ। पीछे वाले नहीं देते, लगता पेड़ के नीचे वाले। हमने तो 7 दिन कथा सुनाई है, तो हमें तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। नहीं दो, कौन कौन देगा? हाथ उठाओ। आधे तो हाथ बड़े मरे मरे उठा रहे, पता नहीं कब मांगे। धन दौलत की तो बात ही नहीं होगी, बात होगी उसकी जो कल्याणकारी हो। कौन कौन देगा? हाथ उठाओ और हमारे साथ बोलो कि हम देंगे। रुपया तो मांगेंगे नहीं, जमीन नहीं मांगेंगे, जो मांगेंगे तुम्हारी हित का मांगेंगे, लेकिन हाथ उठा के दो, क्योंकि तुम बिहारी जी के मंदिर में बैठे होगे। जो मांगेंगे तुम्हारे हित का मांगेंगे, लेकिन हाथ उठा के तो बोलो आज से हम अपने घर में नित्य 10 मिनट कीर्तन करेंगे। यही हमारी दक्षिणा है, क्योंकि जिस घर में कीर्तन होता है उस घर में कलयुग का वास नहीं होता, और जहाँ कलयुग का वास नहीं होता वहाँ धन वैभव संपत्ति भरी रहती है। गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और जब कीर्तन होगा तो सुमति रहेगी, सुमत रहेगी तो लक्ष्मी अपने आप घर में वास करेगी। और आइए अब हम अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। और आज आप सभी को चावल का प्रसाद व्यासपीठ से मिलेगा। आप इस तरफ से चढ़ेंगे, यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से उतरेंगे, और बारी बारी से आएंगे, अपनी जगह बैठ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद फूल होली होगी। बहुत सारे फूल रखे हैं, फूल होली की तैयारी है, फूल होली करेंगे। आइए हम सब अंतिम श्लोक का पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम रामोदुःख समनः तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं भागवत महापुराण की जी आपको बधाई गीत सुनाएंगे, और आप सब लोग बारी बारी से भागवत जी का पूजन और यहाँ से चावल का प्रसाद लेकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, और बारी बारी से आएंगे। बच्चे बाद में आएंगे, बच्चे और बच्चियां। सरपंच जी आ जाओ, आप ही को काम।
काटू कराल से और ले गई पगड़ा अब दे बिछड़े कब मिले से दूर करेंगे जा सरपंच जी के दोनों भाई बारी बारी से आप लोग आते जाइए। आप खड़े हो जाओ, यहाँ से आने दीजिए, तरने दीजिए, इस तरफ खड़े हो जाओ। सुरेश दादा सब अपनी आ जाए। जैसे अपनों गलों फंसा पानी की लकड़ी जल गया और जल कर राख और जली कोला संत सतारे आप सभी लोग आराम से आ जाएंगे करके सुधा हो मिलन सतुका हमारा तुम्हारा मिलन सतुका हमारा मिलन सतुका हमारा मिलन सतुका हमारा हो रही
चले जाएंगे हम, थोड़ी आवाज बढ़ा दो भैया। श्री राम। चले जाएंगे हम बिहारी, चले जाएंगे हम बिहारी, रखियो याद हमारी हमारी। चले जाएंगे
चले जाएंगे हम बिहारी अब हम लोग हमारी हो हमारी चले जाएंगे हम बिहारी सुन लो
केसरिया की होरी होरी सब कहे और होरी न जाने कोई। और बिहारी जी का मंदिर है और होली न गाई जाए तो क्या मतलब है? सब जग होरी और ब्रज में होरा। पूरी दुनिया में तो होरी होती है लेकिन ब्रज में होरा होता है। सुनेंगे होरी के बारे में। बोल होरी के रसिया की जय हो डार गयो डार गयो री रंग बाकी बिहार डार गयो हो डार ब्रज में तो महाराज गुजरी लट्ठले के पीछे पड़ जावे होरी के पीछे है? तुम लट्ठले के न पड़ो लेकिन खड़ी होके न होरी तो खेल ले। महाराज जी बहुत कंजूस है, कंजूसी दिखाई रहे से खड़े करवा दो सबको। भैया इन्हें बाकी बिहारियों ने गौरी में पड़ोसी बनाए दिए ताकि जिनकी महिमा न जाने। अरे हो
पुरुषों को क्या होली नहीं खेलनी भगवान के घर? उठाओ हाथ, उठा लो भैया, गड़बड़ हो जाएगा आज। अरे हाथ उठा के रखो, चश्मे वाली अम्मा हाथ उठा के रखो ऊपर। खाए हुए की कह रहे हो तो महाराज 10-10 रोटी खाए लो, हाथ उठाए हुए में बड़ा शर्म लगे। उठाओ हाथ। अभी बोला
मुस्कुराते हुए बोलिए राधे। आइए आज के सत्संग को विश्राम, आरती के बाद पूर्णाहुति और पूर्णाहुति के बाद भंडारा। बड़े भाव बड़े श्रद्धा से सभी आरती करें और एक थाली से माताएं करती रहेंगी और एक थाली से पुरुष लोग। बच्चों को थोड़ा पीछे करो। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारारभेदलेभ्यः पुष्पाणि समर्पयामि। मा चन्द्रमामनसोजासख्योः सूर्योदयायनो श्रोत्रराध्यानित्यप्राणस्य मुखादवीरजायनो।
सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे शोभानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् श्रीमौलिकामकुलचौमकपाटलाज्ये पुण्णाङ्गजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा काले भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरात् साङ्गाजय सुपरिवाराय शास्त्रास्वाहनाय मन्त्रैः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे यावः देवताभ्यो नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकुञ्जबिहारी चरणकमलेभ्यो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री राज महाराज की, राजधन की, अयोध्या राम की, गौरांग भगवान की, बाकी बिहारी लाल की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। आरती लेकर के सभी लोग पूर्ण आहुति के लिए चलेंगे।